हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वी विल नाउ कंसिडर in greater detail the motion of a charge moving in a magnetic field. We have learned in mechanics, class 11th, that a force on a particle does work if the force has a component along or opposite to the direction of magnetic field of the particle. In the case of motion of a charge in a magnetic field, the magnetic force is perpendicular to the velocity of particle. बिल्कुल सही बात है, बहुत लॉजिकल सी बात इन्होंने बोली है कि जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी ही, क्योंकि एफ एम वैक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो जब आप v और b का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फोर्स उन दोनों वेक्टर्स के तो परपेंडिकुलर आना ही है। क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बोला गया है सो नो वर्क इज डन, क्योंकि जब आप वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो एफ डॉट वी से जो इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी इंस्टेंट पे आपकी कैलकुलेट होगी वो कितनी होगी, जीरो। So no work is done, no change in the magnitude of the velocity is produced, though the direction of momentum may be changed. Notice that this is unlike the force due to electric field, which can have a component parallel or anti-parallel to the motion and thus can transfer energy in addition to the momentum. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती थी वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट भी कर सकती थी, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाया घटा भी सकती थी, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो केवल डायरेक्शन को चेंज करती है। We shall consider motion of a charged particle in a uniform magnetic field. First, consider the case of velocity perpendicular to magnetic field. The perpendicular force qv vector cross p vector acts as a centripetal force and produces a circular motion perpendicular to the magnetic field, right? And the particle will describe a circle if velocity v is perpendicular to b are perpendicular to each other। के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो सर्कुलर मोशन होता है। तो ये वैसे सर्कुलर मोशन की बेसिक प्रॉपर्टी भी है। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो आप लोग ये बात जानते भी हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। If velocity has a component along b vector, this component remains unchanged as the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field। क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही मोशन करेंगे तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और v क्रॉस b जो है वो 0 आ जाएगा। 0 डिग्री पर दो वेक्टर्स के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। The motion in a plane is perpendicular to magnetic field is as before a circular one, thereby producing a helical motion. Okay. तो देखिए सिंपल सी बात है, दो केसेस आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, अगर आप चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री या 180 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जो फोर्स की इक्वेशन है वो ऐसा कहती है कि दोनों वेक्टर्स अगर 0 या 180 डिग्री पे हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप थीटा 90 डिग्री रखते हैं यहाँ पे, तो फिर फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो था ही, साथ में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड खुद भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका जो रिजल्टिंग ट्रैजेक्टरी रहेगा वो सर्कुलर पाथ रहेगा। फोर्स लगेगा लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी रहेगी। और इसके बाद थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री या 180 या 0 डिग्री, 0, 180 और 90 के अलावा किसी एंगल से अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे बोला है हेलिकल मोशन, तो फिर उस पाथ में ट्रैजेक्टरी जो रहेगी वो हेलिकल रहेगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, आप एक बार इसको खुद से भी रीड कीजिएगा, बट इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ लेफ्ट में एक्सप्लेन कर दिया है कि कितनी तरह की ट्रैजेक्टरीज इस तरह के फोर्स में पॉसिबल है। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो तीन ट्रैजेक्टरी फॉलो कर सकता है। 0 या 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री पे सर्कुलर मोशन और बाकी सारे एंगल्स पे एक हेलिकल पाथ, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम नंबर 4.6 में शो किया गया है। You have already learned in earlier classes that if r is the radius of the circular path of a particle, then a force mv square by r acts perpendicular to the path towards the center of the circle and is called as centripetal force. If the velocity is perpendicular to magnetic field, the magnetic force is perpendicular to both velocity and magnetic field and acts like a centripetal force. It has a magnitude qvb और यहाँ पे आगे रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाया है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दिखाई है, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करके दिखा रखा है और लास्ट में पिच ऑफ द हेलिकल पाथ भी इसमें कवर किया है। ठीक है, नाउ these videos are about NCERT लाइन बाय लाइन। ये जो वीडियोस हैं ये NCERT को लाइन बाय लाइन एक्सप्रेस करने के हिसाब से बनाए गए हैं। इनका पर्पस डिटेल्ड डेरिवेशंस या डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स करना नहीं है,
अगर आपको उनकी भी ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में उनको बोल सकते हैं, उस तरह के वीडियोस बना सकते हैं। बट फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो एनसीईआरटी को कवर करना है। तो यही जो रिलेशन ऊपर रेडियस का आपको मैंने दिखाया, इसकी हेल्प से एक इलस्ट्रेशन आगे आप सॉल्व कर सकते हो। रेडियस वाले फॉर्मूले से फिर स्पीड कैलकुलेट करके काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट बाय सावर्ट लॉ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।